Welcome to Pack Dizzy Kids channel. Subscribe, like and share. फजलपुर गांव में एक घर के आंगन में एक गाय गोलू अपने घर में मजे से सो रही थी। उसके बच्चे भूख के मारे जाग गए और अपनी माँ को जगाने लगे। अम्मी, हमें भूख लगी है, उठो। गोलू को बिल्कुल अच्छा न लगा कि इतनी सुबह उसकी नींद खराब की जा रही है। उसने बच्चों को दोबारा सोने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर बच्चे जिद पर उतर आए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। आखिरकार गोलू को जबरदस्ती उठना पड़ा। वो बड़बड़ाने लगी, ये बच्चे मुझे चैन से सोने भी नहीं देते। जब गोलू ने बच्चों से पूछा कि कल लाया हुआ खाना कहाँ गया, तो बच्चों ने जवाब दिया कि वो सब खा चुके हैं। ये सुनकर गोलू को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम्हारे पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना लाती हूँ सब हजम कर जाते हो। मजबूर होकर गोलू खाने की तलाश में निकल पड़ी। वो सोचती जा रही थी कि बच्चों को क्या मालूम खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। गोलू एक सुस्त और कामचोर गाय थी। उसे दिन भर सोना पसंद था। पिछली बार जैसे तैसे जंगल से खाना मिल गया था, मगर इस बार वहाँ के जानवर कुछ देने को तैयार नहीं थे। वो परेशान हो गई कि अब कहाँ से खाना लाए। इतने में उसे एक बड़ा सा बाग नजर आया जिसमें बहुत से फलदार दरख्त थे। वो खुश हो गई और आगे बढ़ने लगी, मगर एक बेल ने उसे रोक लिया। बेल ने कहा, ये फल मुफ्त में नहीं मिलते, अगर फल चाहिए तो मेहनत करनी होगी। गोलू ने रहम की अपील की, मगर जब बेल ने शर्त रखी कि रोज बाग को पानी देना और रखवाली करना होगी, तो गोलू ने काम करने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। चलते चलते उसके पांव दुखने लगे। वो थक कर बोली, थोड़े से खाने के लिए भी इतनी मुशक्कत। आगे उसे एक इंसान का घर नजर आया जहां 2 गायें आंगन में घास खा रही थी। गोलू ने सोचा ये उसी की जात की होंगी, मगर वहां भी साफ जवाब मिला कि यहाँ मुफ्त खाना नहीं मिलता, दूध देना पड़ता है। इतने में घर का मालिक शौकत आ गया। उसने गोलू से पूछा कि वो कहाँ से आई है। गोलू ने बच्चों की भूख का हाल बताया। शौकत ने शर्त रखी, अगर तुम दूध दो तो मैं तुम्हें रोज अच्छा खाना दूंगा। मगर गोलू ने यहाँ भी काम करने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाकर उसे एक खेत नजर आया जो फसलों से भरा था। गोलू ने सोचा कि यहाँ तो मुफ्त का खाना मिल जाएगा। उसने खूब पेट भरकर खाया और बच्चों के लिए भी बहुत सी फसल तोड़ ली। फिर एक दरख्त के नीचे सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक रहीम आया। उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। गुस्से में उसने गोलू को दरख्त से बांध दिया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। गोलू ने बहुत रहम की अपील की, मगर रहीम का दिल ना पिसीजा। गोलू 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रही। इधर गोलू के बच्चे घर में बैठे माँ का इंतजार करते रहे और कहने लगे, शायद अम्मी फिर कहीं सो गई हो, वो कितनी सुस्त और कामचोर है। आखिरकार वो अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़े। इधर गोलू बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के वक्त एक बिल्ली वहां आई और गोलू को पहचान लिया। गोलू ने उससे मिन्नत की कि उसके बच्चों का हाल खराब है और वो उसे आज़ाद कर दे। पहले बिल्ली ने इनकार किया, मगर जब गोलू ने अल्लाह का वास्ता दिया तो बिल्ली का दिल पिसीज गया। उसने रस्सी काट दी और गोलू आज़ाद हो गई। गोलू फौरन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंची, मगर बच्चे वहां मौजूद ना थे। वो घबरा गई और उनकी तलाश में निकल पड़ी। कई घंटों बाद वो दोबारा उसी बेल के पास पहुंची। बेल ने बताया कि बच्चे 2 दिन पहले उसके पास आए थे और अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे, मगर जब उसने गोलू को कामचोर कहा तो बच्चे शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। गोलू रोती हुई हर तरफ बच्चों को ढूंढती रही और आखिरकार शौकत के घर पहुंच गई। शौकत ने उसे पहचान लिया और कहा, क्या तुम फिर से चोरी करने आई हो? गोलू ने बताया कि वो सिर्फ अपने बच्चों की तलाश में है। शौकत ने बताया कि बच्चे उसके पास भूख लाए थे। उसने उन्हें खाना खिलाया और रुखसत कर दिया, मगर रास्ते में एक शेर ने उन्हें घेर लिया। ये सुनकर गोलू के होश उड़ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सुस्ती और काम से नफरत ही इस मुसीबत की वजह बनी। वो गमगीन होकर रहीम के खेत में वापस गई और कहा कि वो उसे दोबारा बांध दे, क्योंकि वो अब जीना नहीं चाहती। रहीम ये सुनकर हैरान हो गया, मगर उसी लम्हे पीछे से बच्चों की आवाज़ आई। गोलू ने पलट कर देखा तो उसके तीनों बच्चे जिंदा खड़े थे। वो खुशी से बेहाल हो गई और उन्हें गले लगा लिया। बिल्ली ने बताया कि जब उसे मालूम हुआ कि बच्चों को शेर ने घेर लिया है तो वो फौरन वहां पहुंची और शेर को डराकर बच्चों को बचा लिया। गोलू शौकत से कहती है कि अब वो हमेशा मेहनत करेगी और उसके खेत में काम करना चाहती है। शौकत मुस्कुराकर कहता है, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इस दिन के बाद गोलू और उसके बच्चे शौकत के खेत में मेहनत से काम करते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। Thank you for watching. For more fun videos, subscribe to our channel and click the bell icon.